नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से। राज्यसभा में बीजेपी ने वो काम कर दिया है जो शायद अब कोई सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये काम शायद अगले 50 सालों में भी किसी और पार्टी को कर पाना मुश्किल होगा। बीजेपी ने वो आंकड़ा छू लिया है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चूंकि ये आंकड़ा जिस पॉसिबल हो पाया है वो आम आदमी पार्टी की वजह से हो पाया है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद जो कि आम आदमी से छूट तोड़ करके वो पहुंच चुके हैं बीजेपी में। कौन है वो 7 सांसद राज्यसभा के, उनके नाम, क्योंकि राघव चड्ढा का नाम पहले आ रहा था, लेकिन उनके साथ साथ 7 और नाम है जो उनके साथ 6 और नाम है जो उनके साथ गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के देखिए आपके सामने रिपोर्ट दिख रही है। देखिए यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, राघव चड्ढा 6 सदर राज्यसभा एमपी रिजाइन फ्रॉम आम आदमी पार्टी ज्वाइन बीजेपी। जी हां, ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। राघव चड्ढा के साथ 6 और राज्यसभा सांसद रिजाइन कर चुके हैं और वो आम आदमी पार्टी के मतलब बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके सामने मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट रखी। अब सीधे हम लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कौन वो 7 नाम है जो राज्यसभा सांसद पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल को ठुकरा करके वो 7 बीजेपी में शामिल हुए हैं और पूरी आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। और इन सबके बीच में आपको दिखाएंगे राज्यसभा के आंकड़े और 35 और सीटों पर चुनाव होने हैं और 35 सीटों का चुनाव होने के बाद जो प्रोबेबल आंकड़ा है वो फाइनल आंकड़ा भी इसी वीडियो में दिखेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आम आदमी पार्टी के जो 7 विधायक गए हैं, आखिरकार केजरीवाल क्या अपनी करनी की वजह से आज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं जो जनता ने उनको सिर पर बैठाया था। आज वही अरविंद केजरीवाल केवल मैं यानी अहम में पूरी पार्टी को खा गए और आज उनके पास 4 आदमी पार्टी भी नहीं बचे। आम आदमी तो छोड़िए, 4 आदमी भी नहीं बचे हैं, सब के सब गायब हो गए। 3 राज्यसभा सांसद हैं। बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ। पहला आंकड़ा आपको दिखाते हैं, कौन राज्यसभा सांसद हैं जो छोड़कर गए हैं। ये आपके सामने दिखा रहे हैं। ये प्रोबेबल नाम है जिसके अभी शुरुआती में आ रही है। हो सकता है चेंजेस के बहुत सारी चीजें, लेकिन ये नाम आ रहा है आपके सामने लिस्ट है। कौन कौन नेता आप छोड़कर बीजेपी में गए। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 7 राज्यसभा सांसद आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये पहला नाम राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद, दूसरा नाम संदीप पाठक राज्यसभा सांसद, तीसरा नाम अशोक मित्तल राज्यसभा सांसद, चौथा नाम स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद रिपोर्टेड, पांचवा हरभजन सिंह राज्यसभा सांसद, छठा अन्य 2 सांसद जो हैं और नाम अलग अलग रिपोर्ट में, और 7वां एक अन्य सांसद हैं। कुल संख्या मिलाकर 7 हो गई। यानी ये 7 नाम की बात की जा रही है जो दावा किया जा रहा है कि 7 लोग, जहां कुछ कंफर्मेशन मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले आंकड़े की। अब देखिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अब कितने बचे। आपकी कुल संख्या राज्यसभा में 10 थी, 7 सांसद चले गए, यानी बाकी 3 बचे हैं। यानी आज पहले कुल आपके सांसद से 10, बीजेपी में गए 7, अब बचे 3। अब इन सीटों के आने से, इन 7 लोगों के आने से अब एनडीए की हालत क्या है देखिए। भारतीय जनता पार्टी 106 सीट थी पहले, ये 7 आने से 113 बचेगी। सहयोगी दल यानी जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना ये 35 थी। अब ये अभी इसमें बदलाव कोई नहीं हुआ है, 35 है। और कुल एनडीए की संख्या जो 141 थी, 7 बढ़कर 148 हो गई। आपको बता दें ये लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। 7 लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, यानी सीधे सीधे जो 106 की संख्या थी बीजेपी के अपने बल पर, वो बीजेपी की संख्या 113 की वो बढ़ेगी और बहुमत का आंकड़ा 122 का है। अभी आपको और भी आंकड़े दिखा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े अभी ये बताएंगे कि आखिरकार जो बीजेपी 122 के बहुमत के आंकड़े को कैसे टच करके उस पार हो जा रही है। और ये आंकड़े आपको वाकई में अचंभित करेंगे। मैंने कहा ना, अगले 50 साल में यह आंकड़ा कोई नहीं तोड़ने वाला है रिकॉर्ड को। आगे बढ़ते अगले आंकड़े की तरफ। देखिए अभी तक इंडिया अलायंस के पास 58 सांसद थे, अब 7 बदला हुआ, उसमें 51 बचे, यानी इंडिया अलायंस अब 51 पर सिमट गई। अब हम आपको दिखाते हैं आंकड़े। 35 सीटों पर चुनाव होने हैं। जी हां, इन 35 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो कुल चुनाव वाली सीटें जो 35 हैं, एनडीए को इसमें जो आकलन लगाए जा रहे हैं, 25 सीटें एनडीए जीतेगी आने वाली संख्या में। यानी विपक्ष को 10 सीट मिलेगी
25 यहां पर बीजेपी। अब ऐसे में आंकड़े क्या बदल रहे हैं, हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। देखिए इस समय अगर जिस तरह से चुनाव होंगे, चुनाव के बाद की स्थिति जो मैं आपको भी दिखा रहा हूं, ये 35 सीटों पर चुनाव होना है इसी साल, यानी अगले कुछ महीनों में चुनाव हो जाएंगे। अगले कुछ महीनों में बीजेपी की स्थिति क्या होने वाली है। कुल एनडीए की सीटें 148 हैं, तो 25 का इसमें बदलाव हो रहा है, ये 173 पहुंच जाएंगी। बहुमत का आंकड़ा 122 का है, बहुमत का आंकड़ा 122 का है, और अब भी 122 का बहुमत का आंकड़ा नहीं, बहुमत से जो बढ़त है वो संख्या काफी ज्यादा हो रही है। तो ये देखिए आपके सामने जो पूरा आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। आप बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। एनडीए के अंदर पार्टी वाइज अनुमति अगर देखें, अनुमानित असर क्या होगा, तो भारतीय जनता पार्टी पहले 113 सीट, 20 हम मान लेते हैं ज्यादा बीजेपी जीती, तो 133 सीट अकेले अपने बल पर 133 सीट। सहयोगी दल बात करें 35 सीटें थी, उन पे 5 बढ़ रही हैं, तो 40 सीट इनके हो जाएंगे। कुल एनडीए की संख्या 148 पहले थी, वो 173 हो जाएगी। यानी बीजेपी अपने एनडीए घटक के बल पर 173 हो जाएगी, और बीजेपी अपने बल पर 133 सीट। बहुमत का आंकड़ा 122 का है, और 133 सीट खुद बीजेपी, यानी बिना किसी सहयोगी दल के बीजेपी अपने बल पर ये आंकड़ा यहां पर टच कर रही है। और ये आंकड़े वाकई में आपको अचंभित कर रहे होंगे, क्योंकि अब किसी भी सहयोगी दल की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यसभा में बीजेपी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रही है, और सबसे प्रमुख बात, जैसे राज्य वाइज जीत रही, उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या पूरी तरह से ये अब बदलने वाला। एक और आंकड़ा आपके सामने है। अब पूरा बैलेंस जो इस साल के आखिर तक होगा, एनडीए 173 सीट, विपक्ष के 61 सीट, अन्य निर्दलीय 9 सीट, कुल संख्या 243, यानी कि 243 सीट, 173 बीजेपी अपने बल पर इस साल के आखिर तक। और ये सब कुछ आम आदमी पार्टी का खात्मा जो हो रहा है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का पूर्ण रूप से पार्टी का अस्तित्व मान सकते हैं, अब एकदम खत्म हो चुका है। और अब आम आदमी पार्टी में कोई भी कम से कम आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं बचा। राघव चड्ढा से दुश्मनी लिया था अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि अरविंद केजरीवाल दुश्मनी करने में कोई आगे नहीं, शुरुआत से देख लीजिए, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, कुमार विश्वास, अश्वनी उपाध्याय, सब फाउंडर मेंबर थे, और कितने बड़े नाम जिसके हम नाम बताएं, जो आज कई वामपंथी हो गए हैं, कई राजनीति छोड़कर किनारे जा चुके हैं। और अब देखिए स्थिति क्या इस वक्त की है कि आम आदमी पार्टी के कुछ बचे हुए लोग, स्वाति मालीवाल को घर में पीटा गया। आरोप यहां भी लगा कि इनको, राघव चड्ढा को भी घर में पीटा गया, इनकी आंखों पर चोट लगी, ये लंदन इलाज कराने गए। आम आदमी पार्टी का ये असली चाल चरित्र और चेहरा है। और फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स हमने आपको बताई हैं, फिलहाल बीजेपी राज्यसभा में जो आंकड़ा है वो प्रचंड बहुमत का है। आप इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपको क्या लगता है, बीजेपी राज्यसभा में इतनी सीटें जीतेगी? क्या देश में एक नई लहर आएगी, या कुछ बदलाव के बड़े संकेत जरूर मिलेंगे? आप इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।